तो स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना सीखेंगे। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। ठीक है, हम पहले आज स्टार्ट करते हैं N2 मॉलिक्यूल से। क्लियर। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाने के लिए आप मेरी पहली वीडियोस में देख सकते हैं कि हमें पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद होनी चाहिए, क्योंकि हम 14 इलेक्ट्रॉन के लिए यानी नाइट्रोजन तक के लिए हम एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, और जैसे ही हमारे इलेक्ट्रॉन्स टोटल काउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 से ज़्यादा होता है, एक्सीड करता है, तो हम सेकेंड टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो पहले हम N2 मॉलिक्यूल के लिए देखते हैं। तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम इसके टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे। देखिए, एक नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 नाइट्रोजन में 14 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, यानी हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो पहली वाली हमारी है वो उसकी तरह हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो सबसे पहले हमने इलेक्ट्रॉन काउंट किया और उसके बाद हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना स्टार्ट किया। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, फिर पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, देन सिग्मा 2pz, फिर पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, देन सिग्मा स्टार 2pz। वैसे मैंने आपको इससे पहले जो वीडियोस मैंने बनाई हैं पोस्टुलेट्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, उसमें मैंने आपको आसान तरीका सिखाया है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करने का। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद आप इसमें इलेक्ट्रॉन्स की काउंटिंग पूरी करेंगे। 14 इलेक्ट्रॉन है, हर ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर के आप 14 तक कंप्लीट कर दीजिए। करने के बाद अब हम बनाएंगे डायग्राम। देखिए, डायग्राम बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है वो होता है एनर्जी। ठीक, आप एक ऐसी लाइन खींचिए एरो और इस पे लिखिए E, दैट इज़ फॉर एनर्जी। ये क्या इंडिकेट करती है कि नीचे से ऊपर की तरफ अगर हम चलते हैं तो आपकी एनर्जी बढ़ती है, यानी नीचे की तरफ एनर्जी कम है और जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो एनर्जी बढ़ती जाएगी। इसके बाद एक लेफ़्ट साइड में नाइट्रोजन लिखिए और एक राइट साइड में लिखिए। क्लियर। इसे बनाने के बाद आप यहाँ पे डायग्राम बनाइए। तो जैसे आपका ये पहला नाइट्रोजन है, आपने इसका 1s ऑर्बिटल यहाँ बनाया, तो आपको इसका भी 1s ऑर्बिटल बिल्कुल इसी की सीध में, इसी की ही लाइन में बनाना है। क्लियर। इसका 1s दोनों को कंबाइन करेंगे और कंबाइन करने के बाद आपका बनेगा, ये दोनों कंबाइन करने के बाद आपका बन जाएगा सिग्मा 1s, और जैसे इसका बॉन्डिंग बनेगा वैसे ही इसका एंटी बॉन्डिंग भी बनेगा, वो होगा सिग्मा स्टार 1s। क्लियर है। नाइट्रोजन की अगर आपको कन्फ्यूजन होती है तो आप नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिंपल वाली भी लिख सकते हैं, जिससे कि आपको ये पता रहे कि कितने मतलब कौन से ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्लियर। एक नाइट्रोजन की ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो दूसरे की भी यही होगी। तो 1s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो आप 1s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे। इसमें भी 1s के और इसके भी 1s के। अब टोटल हो गए आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स को आप फिल कर दीजिए। नीचे से स्टार्ट करेंगे कम एनर्जी से, उसके बाद हायर एनर्जी पे पहुंचेंगे। क्लियर। ऐसे ही आप इसका अब 2s बनाइए। अगर आपने इसका 2s यहाँ पे बनाया है तो इसका 2s भी यहाँ बनाइए, कंबाइन करिए, टू एस सिग्मा स्टार 2s और सिग्मा 2s। सो नाइट्रोजन के 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो आप 2 इधर और 2 इधर भर देंगे, टोटल हो गए 4 को आप कंप्लीटली फिल कर दीजिए। अब आप आइए p ऑर्बिटल पे। तो आप इसका p ऑर्बिटल यहाँ बना रहे हैं, तो आपको दूसरे नाइट्रोजन का भी p ऑर्बिटल यहीं बनाना है, क्योंकि दोनों का एनर्जी लेवल सेम है, क्योंकि दोनों एक ही एलिमेंट के एटम्स हैं। क्लियर। इसको कम बनाने के बाद आपने पहले लिखा है पाई 2px पाई 2py, तो पहले आप बनाएंगे नीचे की तरफ पाई 2px पाई 2py। ये आपका पाई 2px और ये आपका पाई 2py। फिर लिखा है आपने सिग्मा, तो आप सिग्मा बनाइए, सिग्मा 2pz। फिर आपने पाई लिखा है पाई स्टार, तो पहले आप पाई स्टार बनाइए। फिर लिखा है आपने सिग्मा स्टार, तो फिर आप बनाइए सिग्मा स्टार 2p
जेड, यहाँ पाई स्टार 2p x, यहाँ पाई स्टार 2py, और ये है आपका 2p, ये भी है आपका 2p। आप देखिए नाइट्रोजन के 2p में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों ही साइड 3 फिल कर दिए, टोटल हो गए 6। अब जब आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो 2 ऑर्बिटल हैं सेम एनर्जी पे, तो दोनों में हाफ फिल्ड करिए। अब आपके पास इलेक्ट्रॉन बचे हैं, बिल्कुल बचे हैं, तो अब आप इनकी पेयरिंग कर दीजिए। अब इसके बाद आपके पास और इलेक्ट्रॉन बचे हैं, हाँ जी बचे हैं, तो उनको भी आप आगे भर दीजिए। और बचे हैं, नहीं बचे, अगर बचते तो हम आगे भरते, नहीं बचे हैं इसलिए नहीं भरेंगे। तो ये बन गया आपका नाइट्रोजन का डायग्राम। डायग्राम बनाने के बाद आप निकालेंगे इसका बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है 1/2 टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस टोटल नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। यानी आपके जितने बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं उसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं, उसमें से हम एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स को माइनस कर देंगे। क्लियर है? सो बॉन्डिंग के कौन से ऑर्बिटल्स हैं, जितने आपके बिना स्टार वाले हैं वो सब बॉन्डिंग है, और जिन पे स्टार लगा है वो एंटी बॉन्डिंग है। तो 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल्स है, और 5 ऑर्बिटल में से दो इलेक्ट्रॉन है, यानी काउंट कर लीजिए 10 इलेक्ट्रॉन्स है। 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग, एक एंटी बॉन्डिंग हो गया स्टार 1s और एक एंटी बॉन्डिंग हो गया स्टार 2s, तो टोटल 4 हो गए, यानी 6/2 यानी 3। एक नाइट्रोजन और दूसरे नाइट्रोजन के बीच में होते हैं 3 बॉन्ड। क्लियर है ये बात? इसका बॉन्ड ऑर्डर आ गया 3। अब बेटा एक चीज़ और होती है जिसमें हम देखते हैं डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक। तो आपको ये सेंटर पोर्शन देखना है, ये सेंटर पोर्शन, इसे देख के आप बता सकते हैं कि ये डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक। अगर यहाँ पे कोई भी सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अकेला इलेक्ट्रॉन, तो वो हो जाता है आपका पैरामैग्नेटिक, और अगर नहीं प्रेजेंट तो हो गया डायमैग्नेटिक। तो अगर आप देखें यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है तो ये हो गया आपका डायमैग्नेटिक। क्लियर है? यहाँ तक आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। थैंक यू।